वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। क्या ये आईटी इंडस्ट्री का मल्टीबैगर है या नहीं? इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो 5 से 6 मिनट देखेंगे। कंपनी की प्रोफाइल चेक करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ टिकट टेप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी अगर चाहें तो आप लिंक पे क्लिक करें और इसका प्रो वर्जन सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी प्रोफाइल, टेक महिंद्रा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ भी कहा जाता है। फोरकास्ट में नज़र डाल लेते हैं कंपनी के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 40 एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं और 40 में से 75% का ये मानना है कि आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फोरकास्ट की जुलाई 2022 के लिए, तो बताया जा रहा है कंपनी हाई बना सकती है 1413 रुपीज़ का और करंट प्राइस है 1206। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोरकास्ट तकरीबन 16% अपसाइड है करंट प्राइस से। फाइनेंशियल पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 में टोटल रेवेन्यू था कंपनी का 32,186 करोड़ 189 करोड़, जो कि बढ़ के 2019 में हो गया 35,276 करोड़, 2020 में 38,060 करोड़ और 2021 में 38,643 करोड़। नेट इनकम चारों साल बढ़ी है। 2018 में नेट इनकम रही कंपनी की 3,799 करोड़, जो कि बढ़ के 2019 में 4,297 करोड़ हो गई और 2020 में 4,033 करोड़। करंट ईयर की जब हम बात करते हैं तो नेट इनकम है 4,428 करोड़। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कंपनी की नेट इनकम भी बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। जब हम बात करते हैं पीयर्स की, पीयर्स मतलब सिमिलर कंपनीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्ट हुई हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा, जिसका पी रेशियो 26.47 है। वैल्यूएशन काफ़ी चीप है जब आप इनको कंपेयर करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, ये आईटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। और मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कंपनीज़ ख़राब हो जाती हैं और बस टेक महिंद्रा अच्छा है। मैं बस यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन आपको कौन सा चीप मिल रहा है। तो जब आप इन चारों कंपनी में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यूएशन चीप टेक महिंद्रा का है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप टीसीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, विप्रो में भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। लेकिन वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ टेक महिंद्रा की, तो मैं आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। होल्डिंग्स पे जब हम नज़र डालते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर की होल्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सितंबर 2020 से लेके जून 2021 टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 35.73%, म्यूचुअल फंड 9.48, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है 6.83%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ देखिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 36.15%। इससे आपको क्या पता चलता है कि जब जो बाहर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो पैसा लगाती हैं तो वो किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगी। उनके एनालिसिस होती है, वो कंपनी का फंडामेंटल चेक करती हैं, उसके बाद ही इतना भारी अमाउंट में उनका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 36.15%, जो कि बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट प्रोमोटर होल्डिंग से भी ज़्यादा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ लगा हुआ है। रिटेल 11.80%। जब आप न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। आप उन पे क्लिक करके आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इवेंट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसे दिया है। कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड देती है और जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में ही कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया। एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया 10 रुपीज़ पर शेयर, फिर फाइनल डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर, स्पेशल डिविडेंड 15 रुपीज़ पर शेयर। और जब हम बात करते हैं 2021 की तो कंपनी का स्पेशल डिविडेंड 15 रुपीज़ पर शेयर है और फाइनल डिविडेंड 15 रुपीज़ पर शेयर। अब मैं आपको कंपनी के पिछले 10 साल के रिटर्न दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक दिन के रिटर्न है 7.24%। जब हम बात करते हैं 1 वीक की तो रिटर्न है 7%। 1 मंथ के रिटर्न बहुत बढ़िया 10.44%। ईयर टिल डेट 24.29%। जब हम बात करते हैं 1 साल की तो 79.20%। 3 साल में कंपनी रिटर्न दिए हैं 84.76%।
और फाइनली जब हम 10 साल की बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न बहुत ही शानदार रहे हैं, जो कि आ रहा है तकरीबन 524.43%। तो इससे आपको क्या मालूम चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि आप जब बढ़िया कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न लेना है तो मैं उसके फेवर में भी हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितना पैसा बनता है उतना पैसा आप शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि आप मुझसे अग्री करें या डिसअग्री करें, देखिए वो तो आपकी सोच समझ है, लेकिन मार्केट में मैं जितने दिन से हूँ मेरी ये समझ है कि पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। कुछ और डिटेल्स में हम चेक कर लेते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है, 23.0%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने कोशिश की कि आपको मैंने कंपनी की प्रोफाइल बताया, कंपनी के रिटर्न दिखाए, कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूज़ दिखाए। अब आपको क्या करना है? अब आपको भी अपनी रिसर्च करनी है, आप भी अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करें, और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू ऑल।